ठीक है। अपूर्वानंद जी, जो बात अभी राय साहब कह रहे हैं, क्या ये पुलिसिंग की प्रॉब्लम है या ये मामला पुलिसिंग से बहुत आगे निकल चुका है? क्योंकि राय साहब अक्सर ये भी कहते हैं कि इस देश के अंदर अब पॉलिटिकल पुलिसिंग हो रही है। जो पॉलिटिकल मास्टर्स कहते हैं, दरअसल पुलिसिंग उसी हिसाब से होती है। अच्छा, ऐसा उन्होंने पिछली बार जब हमने आपसे बातचीत की तब आपने उस ओर इशारा किया था। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पुलिसिंग की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, मिस गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, या इसके बियॉन्ड कुछ है? अगर राहुल देव जैसे लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान अब सिविल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो फिर उसके पीछे का कारण क्या है? मुझे याद है कि कुछ महीना पहले राहुल देव जी और हम एक चर्चा में साथ थे, और अगर राहुल देव जी को याद हो तो उन्होंने उस वक्त भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि देश एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, मुझे जहाँ तक याद आता है। और यह बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि आप यह कह सकते हैं कि गृह युद्ध चल रहा है और इसमें एक पक्ष के हाथ बांध दिए गए हैं, और हाथ बांध दिए गए हैं इस तरह के पुलिस प्रशासन न्यायपालिका उस पक्ष के पूरी तरह खिलाफ है। तो वह पक्ष अपना बचाव भी नहीं कर सकता और जवाब भी नहीं दे सकता। इसलिए गृह युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं या गृह युद्ध में हैं, इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं विकास नारायण राय जी की इस बात से सहमत हूँ कि एक बड़ा परिवर्तन आ गया है भारतवर्ष में, और वो परिवर्तन यह आया है कि अब प्रायः पुलिस और प्रशासन उस राजनीतिक विचारधारा के साथ हो गए हैं, और इसमें हमारी समझ में शायद हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जो राजनीतिक विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या या भारतीय जनता पार्टी की है, यह घटना अखिल भारतीय स्तर पर होती हुई दिखलाई पड़ रही है, और उन राज्यों की पुलिस में भी यह बीमारी है, जिसको कुछ पुलिस अधिकारी रेडिकलाइजेशन कह रहे हैं पुलिस का। यह पुलिस का रेडिकलाइजेशन हो रहा है, हिंदू रेडिकलाइजेशन, और यह उन राज्यों में भी हो रहा है जहां गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं, और इसलिए उनके लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि पुलिस के भीतर रेडिकलाइजेशन देखा जा रहा है। तो उसको वे सरकारें कैसे रोकें? ये मसला क्या सिर्फ कांस्टेबलरी का है? हम जब कई ऐसे हिंसा के वारदातों के बाद जगह पर गए, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हमसे हमेशा ये कहते थे कि ये कांस्टेबलरी का मामला है। कांस्टेबलरी, जैसे विकास नारायण राय जी ने कहा, जिसे तैनात किया जाता है वो लगभग उसी दिमाग से वहां खड़ा रहता है जिस दिमाग से वहां दंगा करने वाले आए। तो आप उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि वह ठीक करे? लेकिन विकास नारायण जी जैसे पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने उसी कांस्टेबलरी से काम लिया है और हिंसा रोकी है। उसके लिए आपको विकास नारायण राय होना होगा, या विभूति नारायण राय होना होगा, या हर्ष मंदिर होना होगा, या इस तरह के अधिकारी, और ऐसे अधिकारियों की संख्या रही है। अब जो चिंता का विषय है, और वो इसलिए है कि हमें यह तो पता है कि जो राजनीतिक सत्ता है वह क्या है और वह क्या करना है, दो चीजें हुई हैं। लेकिन तो भरोसा फिर कहाँ रह जाता है कि प्रशासन शायद अपने स्तर पर हर जिला को चलाने वाला यह शान से निकले कि मेरे यहां मैंने कुछ नहीं होने दिया। लेकिन अब एक कलेक्टर एक अंतर धार्मिक विवाह में लड़के के घर को अगली सुबह गिरवा देता है बुलडोजर से, और उसको ट्वीट करता है कि मैंने उसको जमींदोज कर दिया उसके घर को। यानी खुद जिला कलेक्टर अपराध कर रहा है, हाईकोर्ट प्रोटेक्शन देता है, और जिला कलेक्टर इसको शान से इसका ऐलान कर रहा है। यह सबसे खतरनाक परिघटना है भारत की, इसको नोट किया जाना चाहिए। एक दूसरे के जो राजनीतिक सत्ता है, आमतौर पर पहले यह होता था कि वह संतुलन बना के रखने की कोशिश करती थी। यह पहली राजनीतिक सत्ता है जो देश को लगातार असंतुलित रखना चाहती है, रोजाना असंतुलित, और रोजाना इस देश को एक खौलती हुई स्थिति में यह राजनीतिक सत्ता रखनी चाहती है। तो ये दो चीजें साथ साथ हुई हैं जो बहुत नई हैं। अलावा इसके कि हमारे पुराने पूर्वाग्रह हैं, बाकी चीजें हैं जो इसके लिए खाद पानी का काम करती हैं।
लेकिन और वह बात है जो हरि कुमार जी ने कही कि इसका लाभ हम सारे लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जब भी हिंसा होगी, हिंदू ये कहते हैं कि हम क्या करें, हम पोलराइज हो गए। यह एक बहुत अजीब सी बात है, लेकिन यह अक्सर हिंदू कहते हैं कि हम क्या करें, हम पोलराइज हो गए। पुलवामा हो गया, अब हम पोलराइज हो गए। यह घटना हो गई, अब हम पोलराइज हो गए। तो वह एक फौरी चीज है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की परियोजना यह है कि आपको रोजमर्रा का सांप्रदायिकरण करना है। तो रोजमर्रा के सांप्रदायिकरण के लिए, और अब सोशल मीडिया के चलते, व्हाट्सएप के चलते इस बात की सुविधा मिल गई है कि आप कम इन्वेस्टमेंट करें हिंसा में, बिल्कुल ना करें। अब 500 आदमी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अब 10 आदमी कुतुब मीनार जाएंगे तो जाहिर है कि मीडिया वहां इकट्ठा हो जाएगा और यह हिंसा एम्पलीफाई हो जाएगी पूरे देश में। कुछ लोग कह सकते हैं ये सिर्फ 10 की है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के चलते अब हिंसा का प्रकार भी बदला है। और दूसरे के हिंदुओं में एक बड़े तबके को हीन भावना से भर दिया गया है, और वो पिछले 100 साल से भरा जा रहा है कि ताजमहल दरअसल आपका था, कुतुब मीनार दरअसल आपकी थी, फला, यहाँ तक कि मक्का और मदीना भी आप ही का था। मुसलमानों ने उस पर कुछ बना लिया तो अब उसको वापस हासिल करना है। तो अब यह कहा जाता है अब यह मौका आया है, अब वापस हासिल कर सकते हैं। तो वह जो एक 100 वर्ष से भरी जा रही हीन भावना है, वह हीन भावना एक हिंसा में परिणत हो रही है, जिसके बारे में राहुल देव जी ने कहा, हरि कुमार जी ने कहा कि संपन्न समृद्ध लोग अब इस हिंसा की बीमारी के शिकार दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ नई घटनाएं हैं, पुलिसिंग की है, लेकिन पुलिसिंग के साथ साथ इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।